जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो 2 दिन बाद रक्षाबंधन पड़ने वाला है और मैंने अभी तक रक्षाबंधन की एक भी तैयारी नहीं की है। और क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि मेरे यहाँ कितनी बारिश बारिश तो सभी जगह हो रहा है, पर रोड जो है पूरा पानी पानी भर गया। तो भी मैं तो मार्केट जाऊँगी ही, रक्षाबंधन तो लूँगी बांधने के लिए। या मैं ब्लिंकिट पे भी देख सकती हूँ, अगर अवेलेबल है तो वहाँ से भी मंगा सकती हूँ। अभी देखना है कि मैं कहाँ से लेती हूँ, कि तो वहाँ इतने सारे ऑप्शन होते हैं कि देख के लेने में अच्छा लगता है। मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करते तो हैं, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे ऑफ़लाइन में मज़ा आता है। सामान लेने में ऑफ़लाइन शॉपिंग करने में अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं ना, तो वहाँ आप सोशल से भी जुड़ते हैं, समाज से भी जुड़ते हैं और आपका टहलना भी हो जाता है। घर में क्या है, मोबाइल से मंगाना है, फिर घर में ही बैठे रहना, तो आपका कोई वर्क नहीं हुआ, सिर्फ आया और मेहनत नहीं लगा कुछ आपका जाने। तो हमारे खून के रिश्ते के भाई हैं, जो अपने सगे भाई हैं 4, और 4 भगवान जी को। तो उसमें हैं कन्हैया जी, महादेव जी, हनुमान जी और गणपति जी। ये चारों भाई हमारे हैं, जिनको मैं राखी बांधूंगी। अभी तो मैं गई थी भाई के यहाँ, तो एक भाई को राखी बांध लिए और दोनों भाइयों को राखी दे आए, तीनों जन के लिए। अब दीदी हैं वहाँ पे, देखते हैं कहाँ कहाँ पहुँच के बांध पाती है। राखी का भी अपना अलग ही उत्साह रहता है। भाई बहन के प्रेम का ये रिश्ता है। अच्छा लगता है जब बहनें अपने भाई के हाथों में राखी बांधती हैं और आशा रखती हैं कि भाई हमारी रक्षा करेंगे और हमसे उतने ही प्रेम जैसे बचपन में करते थे उतने ही प्रेम करेंगे, और हम दोनों भाई बहनों का प्रेम हमेशा ज़िंदगी भर बना रहेगा। ऐसा आशा रख के बहनें लगाती हैं आशा। क्या है ना कि हम औरतें जो है ना, तो हम लोगों को शुरू से हम लोगों को शास्त्रों में भी यही सिखाया गया है और शुरू से ऐसे ही शिक्षा भी मिली है कि पिता ने किया, फिर भाइयों ने किया देखभाल, अब पति कर रहे हैं, साथ बुढ़ापे में बच्चे करेंगे, यही सब चला आ रहा है। तो ये रूल तो सही है, लेकिन बुढ़ापे तक अपने आप को इतना मजबूत रखें आज के ज़माने में कि किसी के सहारे की ज़रूरत ना हो, इतने एक्टिव रहें। लेकिन बुढ़ापा दस्तक देते ही शरीर में तरह तरह की बीमारियां और कुछ ऐसे जॉइंट्स पेन हेन तेन शुरू हो जा रहा है ना, कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो ये बुढ़ापे का असर तो होता ही है कि बुढ़ापा शुरू होते जैसे ही आता है, वैसी बीमारियां भी शरीर में घर कर जाती हैं। तो चाह के भी हम एक्टिव नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि चाहती तो हैं, अंदर से उनको उत्साह रहता है कि हम एक्टिव रहें, हम अपने आप को फिट रखें, लेकिन उतनी एक्टिव नहीं हो पाती हैं जो वो सोचती हैं। भाई और पिता तक तो ठीक था उस समय, यंग थे लोग। मतलब हो जाता है कि बहन है, शादी करनी है किसी और के घर, लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग बूढ़े हो रहे हैं। तो इस एज भाई ये एक एज तो सबका ही आता है। तो जब बच्चों की बारी आती है ना, तो एक माता पिता क्या है कि 10 बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, क्या उससे ज़्यादा भी उनके बच्चे रहेंगे तो भी कर सकते हैं। बिना खाए अपने रह जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश जो है वो अच्छे से करेंगे, उनको कहीं कोई कमी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर एक माता पिता की परवरिश की बारी आती है, तो बच्चों को तरह तरह की दिक्कतें महसूस होने लगती हैं। आज के ज़माने की बात हम कर रहे हैं कि अभी अभी भी हमारे इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जो अभी सही हैं, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जो नहीं सही हैं। बेटियां नहीं सही हैं, बेटियां भी अपने माँ बाप को ले जाती हैं, ओल्ड एज होम में डाल लाती हैं और बहू बेटे भी डाल आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे जैसे हो पा रहा है वैसे करें। हर इंसान
एक जैसा नहीं होता है, और लेकिन आपका उनसे खून का रिश्ता है, तो जो भी बन पाए आपको, ज़्यादा नहीं हो पाता है तो जैसे हो पाए, अपने थ्रू हो पाता है तो करें, नहीं तो अगर किसी को लगाना चाहते हैं उनकी सेवा के लिए तो लगा के करवाएं, लेकिन अपने घर से बाहर उनको न जाने दें। जिनके 3-4 बच्चे हैं तो पॉसिबल है कि भाई एक आदमी अगर तकलीफ़ में है तो दूसरा सहायता कर देता है, या फिर तीसरा कर देता है। तो जिनके 3 बच्चे हैं, लेकिन आजकल क्या है कि एक ही का ज़माना है, एक ही बच्चे लोग कर रहे हैं, और वो बच्चे भी दुत्कार दे रहे हैं तो ओल्ड एज होम में चले जा रहे हैं पेरेंट्स। तो बात कहाँ से शुरू किया था हमने, और बात कहाँ हमारी ख़त्म हो रही है, क्योंकि दिमाग है ना, दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं। तो कभी होता है कि भाई कि समय कितनी तेज़ी से बदल रहा है, इतनी तेज़ी से ज़माना बदल रहा है ना कि आज के युवा पीढ़ी को सिर्फ अपने तक ही समझ है उनको, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, और किसी के बारे में उनको सोचना नहीं होता है। जो भी है जैसे भी है सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं हमेशा। तो अपने बारे में सोचते हुए अपनों के बारे में भी सोचिए, और का ख्याल रखिए। और हैप्पी रक्षाबंधन मेरे सभी भाइयों के लिए, मेरे सभी यूट्यूब परिवार भाइयों के लिए भी हैप्पी रक्षाबंधन, सभी बहनों के लिए हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन 2 दिन बाद है, मैं उस दिन तो विश करूँगी ही, लेकिन एडवांस में भी कर देती हूँ। मैं 10 दिन 15 दिन पहले एडवांस से ही रक्षाबंधन मना रही हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन मुझे बहुत पसंद है। अभी मैं भाई घर गई थी तो उनको राखी बांध के आई थी। मैं ये दूसरी बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन फेस्टिवल जो है, फेस्टिवल मुझे सभी पसंद है, लेकिन कुछ कुछ फेस्टिवल जो ऐसे अभी ये भाई बहन को समर्पित है एक दूसरे के प्यार के लिए, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो हैप्पी रक्षाबंधन भाइयों बहनों सभी लोग। लास्ट में जैसे मैं अपने भगवान को बोलती हूँ, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।